एसिड है उसे हम बोलते हैं पास, ठीक है, PAS। अब इसकी जो हम केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो राइट करेंगे। NH2OH and COH, ये हमारा क्या है इसमें 2 3 5 6, इसमें हमारा नंबरिंग आप हम जब IUPAC नेम करेंगे इसका 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 पोजीशन पे अमाइनो प्रेजेंट है, 2 पे हाइड्रोक्सी और ये हमारी लिंक है बेंजोइक एसिड है। ये हमारी इसकी जो है केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इट अकर एज व्हाइट और येलोइश, व्हाइट क्रिस्टल्स पाउडर में अवेलेबल है हमारे पास। इट इज ऑर्डरलेस, स्लाइटली सलाइन टेस्ट। उसके बाद है सोल्यूबल इन, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन अल्कलाइज में सोल्यूबल है। इट्स सोडियम, जो इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, सोडियम सॉल्ट इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर। अब नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में है जो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शंस है। अगर डाईएजोटाइजेशन जो रिएक्शंस है उनको P-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड को सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है, जो प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है इज कन्वर्टेड टू डाईएजो ग्रुप। जब हम इसको HCl के साथ, ठीक है, रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी Na2 प्रेजेंस सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बनेगा इसमें C बेंजीन OOH बेंजीन OOH, ठीक है, HOC डबल बॉन्ड O OH प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N, HOC डबल बॉन्ड O प्लस बेंजीन, ठीक है, इसकी इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा OH, मतलब हाइड्रोक्सी जो हमारा ग्रुप है वो इस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, प्लस N डबल बॉन्ड NCl प्लस 2H2, इसको इस पोजीशन पे हम अटैच करेंगे। जब हम लोग इसे HNO2 की प्रेजेंस
करते हैं HnO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास ये डाईएज़ो जो है ग्रुप वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और ऑक्सीजन विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट्स। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन और एयर की प्रेजेंस में रखेंगे तो इसमें क्या है, ब्लैक या फिर जो रेड ब्राउन पिगमेंट्स है वो प्रेजेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इसको हम लोग इसमें एयर और ऑक्सीडाइज की रिएक्शंस हो जाती है, इसलिए हम इसे जो स्टोर करेंगे वो टाइटली क्लोज कंटेनर्स में एयर जो है एयर टाइटली क्लोज कंटेनर्स में और लाइट रेजिस्टेंस में स्टोर करेंगे। टाइटली क्लोज कंटेनर्स और जो है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में हम इसे स्टोर करेंगे। उसके बाद इसके यूजेस है, इट इज यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। एंड सेकंड इसका जो मेन यूज है वो हम करते हैं यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इसे हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, इसे हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इथम्ब्यूटोल। इथम्ब्यूटोल के हम स्ट्रक्चर करेंगे। ये हमारे इथम्ब्यूटोल की स्ट्रक्चर, इसमें अब एन दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इनको डिफरेंशिएट करने हम लोग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऐसे लिखेंगे प्लस 20 R डैश 1। इसकी जो 1 पोजीशन है उस पे हमारा ग्रुप जो लगा है वो है 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 पे है हमारा जो ग्रुप है 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव है। प्रोपाइल इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन डेरिवेटिव इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव, इसलिए हम इसे लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है फर्स्टली व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, और स्लाइटली soluble इन वाटर।
क्रिस्टलाइन पाउडर और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा है इट इज ऑर्डरलेस है, ये हमारा जो है इथेनॉल ब्यूटोल। उसके बाद इसकी जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब हम इथेनॉल ब्यूटोल को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे प्लस HCl जो इथोब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड को हम कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, तो उस टाइम हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अल्केलाइन बन जाता है और उसके साथ हमारे पास क्या NaOH बनता है और जो ब्लू कलर है वो प्रोड्यूस होता है। और ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड होगा इसमें। उसके बाद इसकी जो है स्टोरेज वो सेम है, टाइटली क्लोज कंटेनर्स में हम इसे स्टोर करेंगे। इसके यूजेस क्या है? यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस, it is used in the treatment of tuberculosis and it is used in the conjunctions of with other एंटीट्यूबरकुलर एजेंट्स। नेक्स्ट है जो हमारी ड्रग है वो है थायासीटाजोल। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है हमारी थायासीटाजोल। इसमें क्या है? थायासीटाजोल क्या है? इसको हम बोलते हैं p-एसिटामाइडोबेंजाइडिहाइड। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? इट कलरलेस एज अ पेल येलो जो है क्रिस्टल्स है, अल्केलाइन है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, इट इज ऑर्डरलेस एंड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, जब हम लोग इसे ट्रीट करते हैं सॉल्यूशन को NaOH के साथ, ठीक है, ट्रीट करेंगे उसके साथ विद क्या होगा? लेड एसिटेट। तो उसकी सॉल्यूशन में क्या है? ब्लैक प्रेसिपिटेट्स प्रिपेयर होंगे एंड लेड सल्फाइड जो है वो हमें ऑब्टेन होता है थायासीटाजोल में। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज पे इसकी जो स्टेबिलिटी में क्या है? जो इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स। दूसरा इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है इसका। और सेकंड इसका यूज क्या है? इट इज गिवन इन कंजक्शन विद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनके साथ हम कंजक्शंस में इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो ड्रग है या फिर इसका जो अदर थायासीटाजोल का जो अदर यूज है वो है हमारा लेप्रोसी। जो हम एंटीलिप्रोटिक ड्रग्स यूज करते हैं उसमें थायासीटाजोल भी हम लोग यूज करेंगे एंटीलिप्रोटिक ड्रग्स में। एक तो इसका हमारा यूज है ट्यूबरकुलोसिस में, दूसरा है लेप्रोसी में इसका यूज है। नेक्स्ट है जो हमारी ड्रग है वो है इथ्योनामाइड। जो इथ्योनामाइड हमारी ड्रग है वो क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे इट अकर्स ब्राइट येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल है एंड विद ए स्लाइट ऑर्डर एंड हैज ए अनप्लेजेंट, उसमें जो है सल्फर्स की टेस्ट आता है। इट इज प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर।
इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इथोनामाइड की? फर्स्ट वन है इसकी, व्हेन इट इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ ट्रीट करवाते हैं तो उसमें से जो अमोनिया गैस है वो इवेल्यूज होती है, अमोनिया गैस जो है वो ऑब्टेन होती है। सेकंड है, अगर हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके साथ क्या होती है, H2 गैस इन्वॉल्व होगी, एंड बोथ दीज प्रॉपर्टीज आर यूजफुल एंड इट्स आइडेंटिफिकेशंस, इसकी हम दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिफिकेशंस के में यूज होती है। नेक्स्ट है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी क्या है इसकी इथोनामाइड की? इट इज अफेक्टेड लाइट, ये लाइट से इफेक्टेड होता है, इसलिए हम इसे जो है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। एंड इट इज वेल जो है हम स्टोर करेंगे वेल क्लोज्ड टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में, ताकि इसमें मॉइस्चर्स और लाइट इफेक्ट ना कर सके। इसके यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। सेकंड, इट इज आल्सो यूज्ड एज, जो है इसका यूज क्या है हमारा जो इथोनामाइड है जो है, फर्स्ट है इसका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड हम इसको आइसोनियाजिड की रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, हम इसको आइसोनियाजिड के साथ कॉम्बिनेशन में ये ड्रग हम देते हैं। नेक्स्ट वन है हमारी जो ड्रग है वो है पायराजिनामाइड। जो पायराजिनामाइड इसमें पायराजिन डेरिवेटिव है जो वो लगी रिंग प्रेजेंट है। इसके साथ जो है पायराजिनामाइड जो है रिंग प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सी और अमाइड प्रेजेंट है हमारे पास। इसकी हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें जो नंबरिंग है हमारी, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? पायराजिनामाइड 2 कार्बोक्सी अमाइड, ठीक है, कार्बोक्सा यहाँ पर प्रेजेंट है और अमाइड कार्बोक्सा अमाइड। ये इसका नाम है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर में फॉर्म में अवेलेबल होता है हमें। दूसरा ऑर्डरलेस है एंड स्लाइटली है जो इन बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। एंड इट इज स्प्रिंगली सोल्युबल इन वाटर एंड बट सोल्युबल इन ईथर एंड इन क्लोरोफॉर्म। ईथर और क्लोरोफॉर्म में तो सोल्युबल है, बट जो वाटर में ये स्प्रिंगली सोल्युबल है। इसकी अब स्टोरेज क्या है? इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड जो है वो कंटेनर में से हम स्टोर करते हैं। इसके बाद इसका यूजेस, इसके यूजेस क्या है पायराजिनामाइड के? इसके यूजेस, इट इज यूज्ड एज ट्यूबरकुलोसिस एजेंट, जो ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करेंगे। सेकंड है इसका जो यूज है, इट इज एक्टिव एजेंट्स, जो हमारे एक्टिव अगेंस्ट अदर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम इसे स्ट्रेन्स में यूज करते हैं पायराजिनामाइड को। इसकी जो है ब्रांड नेम है जैसे पायराजिनामाइड, पायराइड, ठीक है, इसके जो आते हैं टैबलेट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल आती हैं पायराजिनामाइड टैबलेट्स।
नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे वो है साइक्लोसेरिन। जो साइक्लोसेरिन ड्रग है इसकी केमिस्ट्री है जैसे ये लो मोलिकुलर वेट की हाइड्रोफिलिक एंटीबायोटिक ड्रग है हमारी। इसमें क्या होता है, एक हमें सिंथेसिस करके अवेलेबल होती है, ठीक है। जो ये साइक्लोसेरिन ड्रग है इसमें जो हमारे स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं डी एलानिन, ठीक है, एंड हेंस इट इज इक्विलिब्रियम। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, ये हमें इट आल्सो फ्रॉम सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इससे हमें अवेलेबल होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जो साइक्लोसेरिन की है, इट इज वाइट एंड पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज ऑर्डरलेस एंड हैज स्लाइटली जो बिटर टेस्ट में ये अवेलेबल है। स्टेबिलिटी सेम है इसकी भी, ये इसकी जो स्टेबिलिटी जो साइक्लोसेरिन है वो क्या हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है एंड अफेक्टेड बाय हीट। ये हाइड्रोस्कोपिक है, अगर ये हमें ओपन करके रख दे तो ये मॉइस्चर कंटेन कर लेते हैं और जो हीट है इसको इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे किससे में स्टोर करेंगे, एयर टाइटली क्लोज कंटेनर्स। और हमें जिस यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है, ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर हम इसे स्टोर करते हैं साइक्लोसेरिन को। नेक्स्ट है हमारी जो इसमें कैटेगरी क्या है, एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी में यूज होती है। यूज इट इज यूज इन द, इसका यूज हम करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। सेकंड हम इसका यूज करते हैं वो एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में यूज करते हैं। मेनली हम इसे जो है ग्राम पॉजिटिव एजेंट्स के लिए यूज करेंगे। जो ग्राम पॉजिटिव हमारे बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए हम इसे यूज करते हैं मेनली एंटीबैक्टीरिया के तौर पे। नेक्स्ट इसमें जो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करेंगे। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका जो है वो यूज करते हैं साइक्लोसेरिन का। अब इसकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कौन कौन से जो मार्केट में अवेलेबल है, फर्स्ट है इसकी साइक्लोसेरिन टैबलेट, ठीक है। सेकंड वन है इसका जो साइक्लोसेरिन है वो हमारे कैप्सूल्स है, वो मार्केट में अवेलेबल है। इनके जो ब्रांड नेम है वो क्या है, साइकोसिन, ठीक है, साइकोसिन के नाम से। और सेकंड है थैमनीसेरिन के नाम से, ये हमारे जो है वो ब्रांड नेम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ये हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लेक्चर को जो है जो टॉपिक्स है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश हो गया।